नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में टॉपिक तो डिस्कस कर ही रहे हैं डिटेल में, और उसके साथ साथ प्रत्येक सप्ताह में या टॉपिक के एंड में हम एमसीक्यूज भी करते हैं। तो लगभग अभी तक हम 600 एमसीक्यूज कर चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 240 एमसीक्यूज हमने केवल मिक्स, जिसमें कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को लेकर करें। बाकी हम टॉपिक वाइज भी एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो इससे आपका एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। अगर आप कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप एंड तक ज़रूर देखिए और डिटेल में पढ़िए और साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। और जो नए जुड़े हैं वो अतिरिक्त जानकारी के लिए या एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज हिमाचल प्रदेश में फिर से हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन जो कि मिक्स रहने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी हिमाचल प्रदेश का कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? हु वाज ग्रांटेड कांगड़ा एज अ जागीर बाय मुगल एम्परर अकबर? टोडरमल, बीरमल, भगवान दास और मान सिंह। ये आपके कुछ ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें एक नाम आता है महेश दास। अगर आपने इतिहास पढ़ा है, महेश दास। और महेश दास का संबंध हिमाचल प्रदेश से था। हिमाचल प्रदेश का जो रिहिलू क्षेत्र है, जो चंबा और कांगड़ा की जागीर है एट प्रेजेंट, चंबा और कांगड़ा के बीच में इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है, उससे संबंधित है। ठीक है, महेश दास। और महेश दास का दूसरा नाम था बीरबल। ठीक है, तो बीरबल वो व्यक्ति थे जिसे कांगड़ा की जो जागीर थी वो मुगल सम्राट अकबर ने प्रदान करी थी। क्लियर हो गया है? तो महेश दास या बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड्डू साहिब गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? वेयर इज द बड्डू साहिब गुरुद्वारा लोकेटेड? उन्ना, शिमला, सोलन, सिरमौर। ठीक है, तो बड्डू साहिब को वैली ऑफ डिवाइन पीस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेना, वैली ऑफ डिवाइन पीस, डिवाइन पीस के नाम से भी जाना जाता है। और ये सिख गुरुद्वारा आपको कहां पर देखने को मिलेगा? सिरमौर में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? सिरमौर में। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, कुफरी और नारकंडा किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? कुफरी एंड नारकंडा आर फेमस फॉर हॉर्स रेसिंग, पोलो, फुटबॉल मैच या विंटर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कुफरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिज्म स्पॉट है। ठीक है, जिसकी जो कुफरी क्षेत्र है, इसकी समुंदर तल से जो ऊंचाई है वो लगभग 2500 मीटर की हाइट पर स्थित है। ठीक है जी, और हिमाचल प्रदेश में जो शीतकालीन खेल होते हैं, ठीक है, विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, उसकी कैपिटल माना जाता है। ठीक है, विंटर स्पोर्ट की कैपिटल माना जाता है किसे? कुफरी को। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? शरदकालीन खेल या शीतकालीन खेल, जिसे अंग्रेजी में हम विंटर स्पोर्ट्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हमने रिवर सिस्टम हिमाचल प्रदेश का पढ़ा था और वहीं से ये प्रश्न बना हुआ है, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है? एट विच प्लेस डज द यमुना रिवर एंटर हरियाणा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? नाहन, ताजेवाला, पोंटा साहिब, खोदर माजरी। ठीक है, नाहन हमने पढ़ा है, नाहन तो मारकंडा रिवर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पोंटा साहिब यमुना के बैंक पर है। खोदर माजरी वो प्लेस है जहां पर यमुना सिरमौर में एंटर करती है। और ताजेवाला वो प्लेस है जहां से यमुना रिवर, ठीक है, किसको छोड़ देती है? सिरमौर को छोड़कर हरियाणा में चली जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़ा चुनिए, चूज द इनकरेक्ट पेयर। नलवाड़ी मेला बिलासपुर, मिंजर फेयर कुल्लू, रेणुका फेयर मेला सिरमौर और लवी मेला रामपुर। ठीक है,
जितने भी ये इम्पोर्टेंट फेयर हैं हिमाचल प्रदेश के, काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें से 3 फेयर तो इंटरनेशनल लेवल के हैं। नलवाड़ी मेला बिल्कुल ठीक है, बिलासपुर में ही लगता है। पशु मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में कल्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मिंजर मेला कुल्लू में नहीं लगता है, कुल्लू में इंपॉर्टेंट दशहरा मेला लगता है, 10 दिन में चलने वाला दशहरा एक इंपॉर्टेंट मेला है कुल्लू का। रेणुका सिरमौर में ये ठीक है, और लवी मेला रामपुर में ये भी ठीक है। ये तीन जो जितने ये जो 3 मेले हैं ये हिमाचल प्रदेश में इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल फेयर है, ठीक है। मिंजर मेला ये चंबा में लगता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 935 में इसकी शुरुआत राजा साहिल बर्मन के द्वारा की गई थी, इसे हम हिस्ट्री में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 240 246 क्वेश्चन है, कौन सा जिला उच्चतर हिमालय क्षेत्र में नहीं पड़ता है? विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल अंडर द हायर हिमालय रीजन? किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, सिरमौर। ठीक है, तो किन्नौर हाई, यहाँ पर ड्राई एरिया है, हाईएस्ट में बसा हुआ है, ठीक है। इसमें पीर पंजाल जांस्कर जैसी श्रेणियां पड़ती हैं, ठीक है जी। चंबा डिस्ट्रिक्ट ये भी पीर पंजाल श्रेणी में बसा हुआ है, हायर डिस्ट्रिक्ट है। लाहौल स्पीति भी पीर पंजाल जांस्कर रीजन में आता है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। सिरमौर इसमें नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत उन्ना जिले में आता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया लाइज इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट? उन्ना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 1972 में एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुई थी, ठीक है, वेस्टर्न एरिया में बसा हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, 2.10, 2.7, 3.40, 5.31, ठीक है। तो उन्ना हिमाचल प्रदेश में सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी, सॉरी थर्ड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और उन्ना के पास हिमाचल प्रदेश का 2.77% एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में ब्रॉड गेज लाइन किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड ब्रॉड गेज रेलवे लाइन प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश? मंडी, कांगड़ा, शिमला, उन्ना। ठीक है, तो अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश में ब्रॉड गेज क्या होता है, एक होती है नैरो गेज जिसमें पटरी की चौड़ाई बहुत कम होती है रेलवे में, एक होती है ब्रॉड गेज जिसमें चौड़ी पटरी देखने को मिलती है। तो जो कांगड़ा शिमला रेलवे है उसमें हम नैरो गेज देखते हैं, ठीक है। मंडी जोगिंदर भी, उसमें भी हम नैरो गेज देखते हैं, ठीक है। तो मंडी इसका ऑप्शन नहीं है, कांगड़ा इसका ऑप्शन नहीं है, शिमला इसका आंसर नहीं है, इसका है उन्ना चरडू रेलवे लाइन। जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, तो वहां पर प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामलू देवता की पूजा कहां पर होती है? वेयर इज जामलू देवता वर्शिप्ड? मणिकर्ण, निर्मंड, मलाना, वशिष्ठ। चारों ये प्लेस कहां पर हैं? कुल्लू में है। और जामलू देवता कुल्लू के ही निवासी हैं, कुल्लू के ही रहने वाले हैं। लेकिन जामलू देवता, ठीक है, जिन्हें हम ऋषि जमदग्नि कहते हैं, जमदग्नि का ही रूप माना जाता है। ऋषि जमदग्नि कौन है? ठीक है, ये जमदग्नि ऋषि परशुराम, जो महापरशुराम जी हैं, ठीक है, उनके पिता माने जाते हैं। इन्हें मलाना में जामलू देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। मलाना विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी मानी जाती है, तो इसका आंसर होने वाला है कुल्लू का मलाना क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। कुठार रियासत की स्थापना किसने करी थी? हु फाउंडेड द कुठार प्रिंसली स्टेट? वीरचंद, विधिचंद, जयचंद और सूरजचंद। जो कुठार पड़ता है, ठीक है, कुठार रियासत सोलन की रियासत हुआ करती थी, सोलन के अंदर ये रियासत आती है, ठीक है। 1815 में इसकी स्थापना हुई थी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, जो कि उस समय किसकी जागीर मानी जाती थी? बिलासपुर की जागीर मानी जाती थी, ठीक है। कश्मीर से आए हुए राजा सूरजचंद नाम था उनका, उन्होंने इस डायनेस्टी की स्थापना करी थी, या इस
कुठाड़ में, ठीक है, कुठाड़ रियासत की स्थापना सूरजचंद के द्वारा की गई थी। इतिहास में हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वैलीज हम प्रॉपर तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैलीज में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कुनियार घाटी कहां से शुरू होती है? फ्रॉम वेयर डज कुनियार वैली बिगिन? गुटकेर, टुकड़िया, कुनिखड या फिर बांदला। ठीक है, तो इसको यहां पर हम काफी डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आप लेक्चर देखिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमने वैलीज और लेक्स को अच्छे से समझाया हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट की, तो इसका आंसर होने वाला है कुनिखड। ठीक है जी, अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से पहले से ही तैयारी करी है तो भी आप अपने आप को चेक कर सकते हैं एमसीक्यूज के तहत। 84 मंदिरों का समूह के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? विच प्लेस इज फेमस फॉर द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स? भरमौर, रेणुका, नीरथ, मलाना। सबसे पहले चारों क्षेत्र पता होने चाहिए आपको। भरमौर रिलेटेड टू चंबा, भरमौर का संबंध चंबा डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट से है। रेणुका का संबंध सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, नीरथ का संबंध ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से आता है, और मलाना का डिस्ट्रिक्ट भी, सॉरी, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से ही आता है। ठीक है, तो 84 मंदिर आपको चंबा में देखने को मिलेंगे, और वो जगह पड़ती है ब्रह्मापुर। ठीक है, ब्रह्मापुर, पहले भरमौर का नाम ब्रह्मापुर हुआ करता था। 84 टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन वहां पर किसने करवाया था? राजा साहिल वर्मन ने। ठीक है, कहा जाता है जब उनकी कोई संतान नहीं थी तो 84 साधुओं की तपस्या के लिए इन्होंने 84 टेम्पल्स यहां पर बनाए थे। क्लियर हो गया है, जिससे उनको संतान भी प्राप्त हुई, 9 पुत्र प्राप्त हुए और एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम चंपावती था। इसके बारे में भी इतिहास में डिस्कस किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर पहला सिख विश्वविद्यालय स्थापित है? वेयर इज द फर्स्ट सिख यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? पौंटा साहिब, मंडी, बड्डू साहिब और उन्ना। ठीक है, तो वैली ऑफ डिवाइन नाम से हम पढ़ ही चुके हैं जो चीज। ठीक है, पौंटा साहिब में नहीं है, मंडी में नहीं है, तो पहली सिख यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में बड्डू साहिब में है। ठीक है, जिसको वैली ऑफ डिवाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ठीक है, कहां पर स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ऑप्शन ए पालमपुर जो कि कांगड़ा में पड़ता है, चंबा, सोलन और शिमला का कुफरी क्षेत्र। ठीक है, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? कुफरी में। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन शिमला में होता है, लेकिन अगर हम हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लाहौल स्पीति में होता है। ठीक है, और कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कई प्रकार की किस्में आलू की देखने को मिलती हैं हिमाचल प्रदेश में। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? ठीक है, वेयर इज द फेमस चैडविक फॉल्स लोकेटेड? तो जितने भी हम, ठीक है, फॉल्स हैं वो भी हम अपनी ज्योग्राफी में कवर कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सोलन, शिमला, कुल्लू, चंबा। ठीक है, तो 86 मीटर की उस वाटरफॉल की ऊंचाई है। ठीक है, जो कि आपको शिमला, मेन शिमला से लगभग 7-8 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, समर हिल में यूनिवर्सिटी है, तो समर हिल के साथ ही आपको चैडविक वाटरफॉल देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटे बड़े एग्जामिनेशन में आ ही जाते हैं इस तरह से प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांस्कर पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को किससे अलग करती है? जांस्कर माउंटेन रेंज सेपरेट हिमाचल प्रदेश विच रीजन? ऑप्शन ए तिब्बत है, ऑप्शन बी चाइना है, ऑप्शन सी पाकिस्तान है, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। ठीक है, तो तिब्बत ऐसे चाइना का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें तिब्बत और चीन दोनों हैं तो आप आंसर करोगे तिब्बत। ठीक है, सबसे पूरब में स्थित है ये आपके पर्वत श्रृंखला, जो कि लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंटा साहिब और रिवाल्सर गुरुद्वारे किस गुरु से संबंधित है? पोंटा साहिब एंड रिवाल्सर गुरुद्वारा आर रिलेटेड टू विच सिख गुरु? ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव जी,
ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर जी एंड ऑप्शन डी है 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो गुरु नानक जी का कोई संबंध नहीं है पौंटा साहिब से। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। गुरु अर्जुन देव का भी कोई संबंध नहीं है, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर का भी नहीं है, और गुरु गोविंद सिंह जी की कार्यस्थली को ही पौंटा साहिब माना जाता है। ठीक है, मेदिनी प्रकाश शासक हुए सिरमौर के, उन्होंने इनको इनवाइट किया था 1684 में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट वॉर भी लड़ा था सिरमौर में, जिसको हम बोलते हैं द वॉर ऑफ बंगाणी साहिब। ठीक है, गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर 10 लोकल रूलर को पराजित किया था। ठीक है, और उन्होंने वहां पर पौंटा साहिब मंदिर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया, और ठीक है रिवाल्सर मंडी में भी उनका ठीक है आगमन हुआ था, तो वहां पर भी उनके नाम पर एक इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह मैदान फुटबॉल के डूरंड कप का जन्मदाता माना जाता है। हिस्टोरिकली विच ग्राउंड इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ द डूरंड फुटबॉल कप? पड़ल मैदान, पड़ल मैदान कहाँ पर है? मंडी में है। फुटबॉल मैदान ककीरा, ठीक है, कहाँ पर है? चंबा में। अन्नाडेल मैदान शिमला, ठीक है, या सुजानपुर का, ठीक है जी, जो मेन ग्राउंड है वो। ठीक है, तो कहां पर? डूरंड। डूरंड कप विश्व एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप माना जाता है। ठीक है, डूरंड कप सबसे पहले 1833 में खेला गया था। ठीक है, 1832 के आसपास खेला गया था, लेकिन उसके बाद ठीक है कुछ समय तक हिमाचल प्रदेश में खेला गया। आज के टाइम में उसके बाद ये कलकत्ता शिफ्ट हो गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर भी बता देते हैं, अन्नाडेल मैदान। ठीक है, जहां से डूरंड कप की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और अन्नाडेल, ठीक है, अन्नाडेल का जो निर्माण है वो एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा किया गया था। लैम्सडेन उसका नाम था। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर अन्नाडेल का नाम रखा था, ऐसा कहा गया है, बुक्स में आपको मिलेगा। हम आगे जाकर इस तरह से प्रश्न भी इतिहास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी कौन सा है? व्हाट इज द एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आया। ठीक है, कांगड़ा की दुल्हन और गधयन किसकी कृतियां हैं? ब्राइड ऑफ कांगड़ा एंड गदन आर वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट? अमृता शेरगिल। ऑप्शन आपके पास है, अमृता शेरगिल, अमृता प्रीतम, निकोलस रॉरिक, या सरदार शोभा सिंह। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, सरदार शोभा सिंह इसका आंसर है। ठीक है, सरदार शोभा सिंह जिन्होंने सोनी महिवाल, ठीक है, बड़े सारे इंपॉर्टेंट, सोनी महिवाल, कांगड़ा दुल्हन, उनसे संबंधित उनकी फेमस पेंटिंग है कांगड़ा दुल्हन। ठीक है, कांगड़ा दुल्हन उनकी बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है। ठीक है, अंदरेटा, कांगड़ा का जो अंदरेटा है वहां पर सरदार शोभा सिंह ने अपना म्यूजियम स्थापित किया था, आर्ट गैलरी बनाई थी कांगड़ा के अंदरेटा में। ठीक है जी, है ना। जो सरदार शोभा सिंह थे रहने वाले ये पंजाब के थे, हिमाचल प्रदेश में सेटल हुए और अंद्रेटा में बसे, अपना आर्ट का काम वहां पर शुरू किया। ठीक है, और 2012 में इस गैलरी को ठीक है म्यूजियम का नाम दिया गया है, सरदार शोभा सिंह म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी पेंटिंग है, अगर आप देखना चाहो। ठीक है, कांगड़ा दुल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए लंबास, ऑप्शन बी स्वांगला, ऑप्शन सी मीना या जाद। लंबास, स्वांगला, ठीक है, कौन सी ट्राइब देखने को नहीं मिलती है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में लंबास हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। ठीक है, स्वांगला जो कि लाहौल एंड स्पीति की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है, जाट जो कि चंबा में रहते हैं, लाहौल स्पीति के कुछ पार्ट में रहते हैं, मीना, मीना ये राजस्थान की ट्राइब है, हिमाचल प्रदेश का कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? मीना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और जो हम पढ़ ही चुके हैं, पिन घाटी, वेयर इज द पिन वैली लोकेटेड? हम ऑप्शन ए स्पीति, केलोंग, किन्नौर, शिलाई। ठीक है, किन्नौर इसका आंसर नहीं है, शिलाई जो कि सिरमौर में है वो इसका आंसर नहीं है। केलोंग और स्पीति दोनों ही लाहौल स्पीति के पार्ट है। ठीक है, तो स्पीति इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम पढ़ ही चुके हैं इससे पहले, पिन वैली नेशनल पार्क 1987। ठीक है, लाहौल स्पीति में, मुख्यतः स्पीति में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंग्यूर और तेंग्यूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है? कैंग्यूर एंड तंग्यूर आर रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ विच कम्युनिटी? ऑप्शन ए खाम्पा, खाम्पा यानी कि बौद्धिस्ट लोग, स्वांगली जो कि लाहौल स्पीति में रहते हैं, लाहौली लाहौल जो लाहौल के रहने वाले हैं, किन्नौरी जो कि किन्नौर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये किस चीज से संबंधित है? ठीक है तो ये बौद्धिस्ट टेक्स्ट है, लेकिन ये किससे संबंधित है हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे कल्चर में। तो इसका आंसर होने वाला है लाहौली। ठीक है, जो कांग्यूर और तांग्युंग मोनेस्ट्री है, ठीक है, वहां की प्रसिद्ध किताबें हैं ये, कांग्यूर और तांग्यूर मोनेस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वहां पर इंपॉर्टेंट ये बुक्स रखी गई हैं वहां की लाइब्रेरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म? 1 दिसंबर 1970 को कोई भी हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट फॉर्म नहीं हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1972 में हमारे पास हमीरपुर बना, सोलन बना और उन्ना बना। ठीक है, लेकिन वो 1 सितंबर की डेट थी या फिर 1 जनवरी की डेट थी, तो आप आंसर कर सकते हो सितंबर 1। 1 सितंबर को 3 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ियों का मेला किस स्थान पर लगता है? वेयर इज द छड़ियों का मेला सेलिब्रेटेड? रामपुर, हलोग, नाहन और चंबा। रामपुर का संबंध लवी से है, हम पढ़ ही चुके हैं, आगे पढ़ेंगे भी। हलोग, यहाँ पर पत्थर का खेल लगता है, पत्थर का खेल लगता है। नाहन, चंबा, चंबा का मिंजर इंपॉर्टेंट है। तो छड़ियों का मेला किससे संबंधित है? नाहन से इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्बर नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? ठीक है, तो हम रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। चिड़गांव में जगह पड़ती है चांशल पीक, तो इसका आंसर होने वाला है चांशल पीक। हमटा जो कि इंपॉर्टेंट पासिस हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पासिस में। आप वहां पर वीडियोस देख सकते हो, रिकॉर्डेड हैं, पूरी प्लेलिस्ट में आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा खेती की जाती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एग्रीकल्चर मोस्ट प्रैक्टिस? हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा। ठीक है, तो हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा में से सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो कल्टीवेशन मंडी में किया जाता है। क्लियर हो चुका है, मंडी में किया जाता है चावल की खेती। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? वो होता है कांगड़ा में, लेकिन खेती होती है मंडी में। ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पर कांगड़ा आता है, नंबर 2 पर मंडी आता है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो उसमें मंडी नंबर 1 पर आता है और लोएस्ट में लाहौल स्पीति का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेर रियासत का अंतिम राजा कौन था? हु वाज द लास्ट किंग ऑफ गुलेर स्टेट? भूप सिंह, संसार चंद, रघुनाथ सिंह, रूपचंद। ठीक है, तो गुलेर रियासत कांगड़ा की ही एक पार्ट हुआ करता था, त्रिगट के अधीन हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसका डायरेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, भूप सिंह इसका आंसर है। लेकिन जब हम हिस्ट्री में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे तो इसको क्लैरिटी के साथ आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंजू चंचलो किस स्थान के प्रेमी युगल थे? कुंजू चंचलो वर रोमांटिक कपल ऑफ फ्रॉम विच प्लेस? कांगड़ा, लाहौल स्पीति, मंडी या चंबा? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चंबा के भटियात के रहने वाले थे कुंजू और चंचलो। ठीक है, जिनके ऊपर ये सॉन्ग बना हुआ है। ठीक है, कुंजू चंचलो एक इंपॉर्टेंट सॉन्ग भी है, फोक सॉन्ग भी है, चंबा से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मंछद तथा चिनाली दोनों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पीक बोथ मंछद एंड चिनाली लैंग्वेज? ठीक है। ऑप्शन ए किन्नौरा भी ट्राइब है आपके पास, खम्पा ये सारी जगह पर रहते हैं, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, कुल्लू में, स्वांगला ये लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट ट्राइब है, पंगवाल पांगी यानी कि चंबा के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने कल्चर नहीं डिस्कस किया, वहां पर हम लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए ये चिनाली और जो ये मंछद लैंग्वेज हैं ये स्वांगला जनजाति की हैं जो कि लाहौल के रहने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है धामी गोलीकांड। धामी गोलीकांड के लिए गठित जांच समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? हु among the following is not member of the committee formed for the धामी फायरिंग इंसिडेंट? जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे, प्रजामंडल का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, तो 1939 का धामी गोलीकांड प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जिसका संबंध इंपॉर्टेंट, ठीक है, जुब्बल के रहने वाले एक व्यक्ति थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये ट्रेजिडी हुई, इसमें 2 लोगों की मौत हुई, तो उसके बाद गांधी जी के आग्रह पर यहाँ पर क्या बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष लाला दुनीचंद थे। ठीक है, तो लाला दुनीचंद इसमें शामिल थे। ठीक है, देव सुमन उसको कोऑपरेट कर रहे थे और श्यामलाल खन्ना भी साथ में थे। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आता है, भास्कर नंद। तो भास्कर नंद इसका सही आंसर नहीं है। क्लियर हो गया है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा शहर की नींव किसने रखी थी? हु फाउंडेड द टाउन चंबा? इसके बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। रानी चंपा, राजा चंबेल सिंह, साहिल बर्मन या रवि वर्मन? ठीक है, तो साहिल वर्मन की हमने कहा कोई संतान नहीं थी। बाद में 84 साधुओं की तपस्या करी, जिसके बाद उनके 9 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई जिनका नाम था चंपावती, और इन्हीं अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर की नींव रावी नदी के किनारे रखी। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट है, 935 में चंबा शहर एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है जी, और चंपावती के नाम पर चमसैनी मंदिर भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा और चंपावती मंदिर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरपुर का पुराना नाम क्या था? ठीक है, नूरपुर, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर? धमेरी, धर्मशाला, नूर महल या नूरजहां? धर्मशाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आज के टाइम में नूर महल और नूर जहां ये दोनों ही एक महिला के नाम थे। ठीक है, जो मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी थी, सॉरी जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी से जहांगीर ने नूर जहां से 7वां विवाह किया था। ठीक है जी, जिसका नाम पहले नूर महल रखा उन्होंने, मेहरू निसा के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, एक बिड्डो महिला थी जिससे उन्होंने विवाह किया था। ठीक है, इनका पति पहले से ही था जो मर चुका था। इनकी एक बेटी थी, ठीक है, जिसका नाम थोड़ा सा माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर भी धमेरी इंपॉर्टेंट नाम हुआ करता था नूरपुर का। ठीक है ना? इसमें क्या हुआ, अबाउट 1722 में, 1622 में, ठीक है, 1622 में जहांगीर और नूरजहां ने कहां की यात्रा करी थी? धमेरी की यात्रा करी थी, नूरजहां या नूर महल। ठीक है, उस समय नूरपुर का या धमेरी का राजा जगत सिंह हुआ करता था। ठीक है, जगत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जगत सिंह नूरजहां को अपनी बेटी की तरह मानता था। ठीक है, तो जगत सिंह ने ही नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम कन्वर्ट किया था और नूरपुर रखा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इतिहास में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? हु फर्स्ट डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ पहाड़ी स्टेट इन 1946? डॉक्टर वाई एस परमार,
शिवानंद रमोल, पंडित पद्मदेव और ठाकुर हजारा सिंह। ठीक है, तो डॉक्टर वाई एस परमार उस समय अपने जुडिशरी में बिजी थे। शिवानंद रमोल सिरमौर के रहने वाले, इन्होंने इस तरह की कोई डिमांड नहीं रखी थी। पंडित पद्मदेव जो कि सक्रिय सदस्य थे एक, ठीक है, लेकिन इसमें नाम किसका आता है? ठाकुर हजारा सिंह का नाम आता है। ठीक है, तो इसको हम कब पढ़ लेंगे? जब हमारा इंपॉर्टेंट प्रजामंडल इतिहास होगा, उसमें ये चीजें भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला का गेटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? व्हेन वाज शिमलाज गेटी थिएटर ओपन टू द पब्लिक? 1887, ठीक है, 1889, 1892 या 1899? तो ये दोनों डेट इसके बाद नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तीसरी भी नहीं मिलेगी। आंसर 1887 में होने वाला है। ठीक है, गेटी थिएटर की शुरुआत 1880 में की गई थी और कंप्लीट ये 1885 में हुआ था। ठीक है, गेटी थिएटर। ठीक है, तो ये जो गेटी थिएटर थे, महारानी विक्टोरिया की जयंती पर इसको शुरू किया गया था। महारानी विक्टोरिया जो कि कहाँ की रानी हुआ करती थी, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, उनके नाम पर, ठीक है जी, गेटी थिएटर का निर्माण किया गया था। ठीक है, और 1887 में 1887 में इसको पब्लिक के हवाले किया गया। गॉथिक कला, गॉथिक श्रेणी में बनाया गया ये गेटी थिएटर है। इसमें एक पहला जो प्ले चला था उसका नाम था टाइम विल टेल, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहला जो प्ले आयोजित किया गया था उसका नाम था टाइम विल टेल। ठीक है जी, हेनरी इरविन इसके डिजाइनर थे। ठीक है, ये सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। हेनरी इरविन ने इसको डिजाइन किया था। ठीक है जी, और इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर हो गया है? ठीक है जी, कल्चरल सेंटर हुआ करता था ब्रिटिश काल में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 में सुकेत आने वाले यूरोपियन कौन थे? विच यूरोपियन विजिटेड सुकेत इन 1820? हचिसन, विलियम मोरक्राफ्ट, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 1820 में विलियम मोरक्राफ्ट ने यातना करी थी। ठीक है, विलियम मोरक्राफ्ट, इसको हमेशा याद रखें, 1820 में विजिट की थी। चाहिए जहां पर भी, सुकेत हो, शिमला हो, कुल्लू हो, जहां जहां पर गए थे, 1820 में इन्होंने यात्रा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरू गांव किस घाटी में है? इन विच वैली इज द कामरू विलेज लोकेटेड? हांगरंग, मुलगन, सांगला या सोरंग? ठीक है, तो हांगरंग वैली भी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? किन्नौर में। मुलगन वैली भी आपको देखने को मिलेगी किन्नौर में। सांगला वैली भी किन्नौर में और सोरंग वैली भी किन्नौर में। चारों वैली किन्नौर में है। ठीक है, तो कामरू एक इंपॉर्टेंट फोर्ट हुआ करता था और ये कामरू का संबंध किससे है? सांगला से। तो वैलीज हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, वहां के गांव भी हमने देखे हैं, ठीक है, पढ़े हैं, तो आप वहां पर सारी चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नौर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो किन्नौर काफी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एरिया वाइज 5031, 13,835 तो कभी होगा नहीं। ठीक है, 5558, तो ये तीन ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो रहा है? 6401। जब हम एरिया वाइज डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश को कवर करेंगे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। प्राचीन समय में रामपुर बुशेर राज्य की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ रामपुर बुशेर स्टेट? ऑप्शन ए है आनी, आनी तो कुल्लू में पड़ता है, रिब्बा, कामरू और कुमारसेन। कुमारसेन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये शिमला का पार्ट हुआ करता था। आनी आज के कुल्लू में है, तो रिब्बा और कामरू दो बच्चे। ठीक है, तो आंसर क्या है? कामरू। कामरू के बाद जो परमानेंट कैपिटल बनी थी वो थी आपके सरान, जिसको क्या कहा जाता है? ठीक है, शोणितपुर कहा जाता था। ठीक है, ये राजा केहरी सिंह ने बसाया था, हम पढ़ेंगे राजा केहरी सिंह के बारे में। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरी कैपिटल हुई वो रामपुर हुई, राजा राम सिंह ने बसाया था रामपुर, तो थर्ड कैपिटल बनी थी। और इसके बीच एक दो कैपिटल्स और भी थी, लेकिन तीन मेन आती है। ठीक है जी, तो आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा था? ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर तरीके से, है ना। और ये एमसीक्यूज की सीरीज हमारी चलती रहेगी। हम इसमें 280 क्वेश्चन कर चुके हैं एमसीक्यूज के। हमारा टारगेट है 10,000 क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। और डेली हमारे वीडियोस भी आ रहे हैं, एवरीडेज शाम को 5 बजे का समय रहता है। अगर आप
हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हिमाचल प्रदेश को अच्छी तरह से समझें और पढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।